हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोगों ने कल बायोलॉजी में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ लिया था और बताया भी गया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते और आगे चलते हैं। पौधों में स्वतः मतलब स्वयं से होने वाले कायिक परिवर्तन मतलब कि उनके किसी विभाग से पौधों का निर्माण हो जाना, किसी विभाग से पौधों का निर्माण हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और बताया गया था आपको भैया ये निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ लिख के बताता हूँ। तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, कंद द्वारा, शल्क कंद द्वारा, ये आदि तरीके से होते हैं बच्चों। हम लोग अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे पत्ती द्वारा आ चुका है आपका क्वेश्चन बेहतरीन, जड़ द्वारा आ चुका है, कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, 1 से 2 नंबर में आपके। आइए इसको देखते हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक है आपका जड़ों द्वारा। ठीक है, जड़ों द्वारा। तो ऐसा कौन कौन सा पौधा जिसके जड़ द्वारा पौधे तैयार होते हैं? जैसे शतावर, शकरकंद, डहलिया, परवल, कुंदरू। ये इतने सारे पौधे हैं जो आपको बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है? आप जड़ उखाड़ लाइए, काट लीजिए जड़ और उसको लगा दीजिए। क्या होगा? पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आदि के जड़ों द्वारा अनेक प्रवर्धी कलिकाएं निकलती हैं और जिससे पौधों का विकास हो जाता है। दूसरा टॉपिक है तनों द्वारा, बाई स्टेम्स। ठीक है, पौधों में कायिक जनन, भूमिगत और ऊपरी कंद यानी परकंद जिसे बोलते हैं, घनकंद, शल्ककंद, फिर कंद व अंतः भूस्थायी मतलब भूमि के अंदर भी जो जड़ जाती हैं, जो तना जाता है वो। जैसे गाजर क्या है? जैसे आप देखेंगे गाजर, मूली जड़ थोड़ी ना है, ये क्या है? आपका तना है। ठीक है, गाजर मूली क्या है? तना है। तो इनके द्वारा भी ये तैयार किए जाते हैं। और कुछ होते हैं अर्धवायवी, अर्थात आधा ऊपर होता है और आधा नीचे होता है। ठीक है, दोनों ही तनों द्वारा क्या होता है? पौधों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट परकंद देखते हैं हम लोग। परकंद जैसे अदरक, हल्दी, केली, ये सब क्या है बच्चों? परकंद के अंतर्गत आते हैं। और इनमें भोजन संचित होता है, इनमें भोजन संचित होता है और इसी कारण ये क्या होती हैं? इसी कारण ये फूल जाती हैं या मोटी हो जाती हैं। ठीक है, फूल जाती हैं या मोटी हो जाती हैं और अनुकूल मौसम आने पर नन्हे पौधों का विकास करते हैं। नन्हे पौधों मतलब नए पौधों का विकास करते हैं। आइए घनकंद समझते हैं। घनकंद यह भूमिगत तनों का रूपांतरण है। मतलब ये कह रहा है जैसे ये पूरा आपका मृदा है। ठीक है, इसके अंदर जो तना आया हुआ है, ठीक है, तो इसी का ये रूपांतरण कौन है? घनकंद है। मतलब इसी का बदला हुआ रूप क्या है? घनकंद है, जो भूमि के ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। मतलब भूमि के नीचे नहीं, भूमि के ऐसे ऊपर वृद्धि करता है। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या बोलते हैं? घनकंद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो जिमी कंद है, केसर है, अरबी है, बंडा है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? घनकंद के एग्जाम्पल है। आइए समझते हैं शल्क कंद। क्या समझते हैं बच्चों? शल्क कंद समझते हैं। तो शल्क कंद के अंदर क्या क्या आता है? प्याज, इसका वर्टिकल नेम होता है एलियम शेपा। लहसुन, और इसका वर्टिकल नेम होता है एलियम सटाइवम। ठीक है बच्चों, और एक नरगिस पौधा होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? शल्क कंद के एग्जाम्पल हैं। तो आइए समझते हैं
सल्क पत्रों के कक्षा में कक्षस्थ कलिकाएं तने के ऊपर अग्रस्त कलिकाएं स्थित होती हैं और अनुकूल मौसम आने पर शिशु सल्ककंद अर्थात नए पौधा उत्पन्न करते हैं। सल्कंद मतलब ये होता है, जैसे प्याज आपने देखा होगा, प्याज ये जड़ इसकी निकली हुई है मान लीजिए, और ऐसे कई सारे उसमें पत्तियां जमी रहती हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? शलकंद कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं नया टॉपिक क्या है इसमें। अगला टॉपिक है कंद। कंद क्या है? ठीक है, जैसे आलू का कंद खाद्य संचय के कारण गोल व मांसल हो जाता है। अर्थात जो आलू होता है उसमें जो भोजन एकत्र हो जाता है, इसी कारण क्या होता है? गोला हो जाता है और मांसल होकर मोटा हो जाता है। ठीक है, इसकी सतह पर जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे या छेद होते हैं जिन्हें आँख कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये आलू देखा होगा, ऐसे आलू होता है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ है, और कभी कभी आप देखते हैं यहाँ से अंकुर निकल आता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कक्षस्थ या आँख। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं? कलिका। कई सारे नाम है बच्चों इसी के। ठीक है, और आँख के मध्य में एक कलिका निकलती है, ये मैंने अभी बताया वो कलिका होती है, जिसे भूमि में बो देने पर या गाड़ देने पर नए पौधों अर्थात शिशु पौधों का जन्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अंतः भूविस्तार समझते क्या है? अंतः भूविस्तार मतलब जो भूमि के अंदर हो, जैसे पुदीना, गुलदहा या गुलदाउदी आदि के अंतः भूविस्तार के मुख्य तने भूमिगत भाग से शाखाएं निकलती हैं और ये सीधी ना जाके कैसी होती? तिरछी होती हैं और भूमि में जाके फिर जुड़ जाती हैं उनकी जड़ें, जिससे बाहर निकलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊपरी भूविस्तारी या भू प्रसारी। ठीक है, तो इसमें क्या है? कुछ पौधों में तना विसर्पी होता है जो भूमि की सतह पर क्षैतिज अर्थात तिरछी ही होती है, मतलब ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, ये क्या क्षैतिज है, रूप से वृद्धि करता है, जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, ब्रह्मी आदि ऐसी हैं। ठीक है, जो सीधी ना वृद्धि करके ऐसे वृद्धि ना करके ऐसे होती है, यहाँ से जड़ निकलती है, ऐसे फिर जमीन में आ जाती है, फिर ऐसे निकलती है, फिर जमीन में बढ़ा जाती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भूविस्तार या ऊपरी भूविस्तार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है भूविस्तारी, मतलब जो भूमि में ही होती है। झुमकलता, अरबी, केला, बेला, चमेली आदि भूविस्तारी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भूविस्तारिका। ये जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, भूविस्तार कैसे होते हैं? ये जलीय पौधे होते हैं, जैसे जलकुंभी, विष्टिमा, ये तालाबों में पाए जाते हैं। आइए अगला टॉपिक समझते हैं क्या है। अगला टॉपिक है पत्र परकलिकाओं या पत्र कंदों द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन संचित रहता है उसे पत्र परिकलिकाएं कहते हैं। आगे समझते क्या है? ये कलिकाएं मात्र पौधों से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं और अनुकूल मौसम आने पर नया पौधा का विकास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है लहसुन, प्याज, ग्लोबा, बुल्बी फेरा, रतालू, खट्टी बूटी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पत्तियों द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके पेपर में। कुछ पौधों की पत्तियां खाद्य पदार्थों के कारण मांसल और मोटी हो जाती हैं और टूटकर अलग हो जाती हैं और जब अनुकूल मौसम आता है तो उससे नए पौधे बनते हैं। जैसे एग्जांपल अजूबा, इसका इंग्लिश में बायोफिलम,
फिर एग्जाम्पल आपका बिग्नोनिया, फिर एग्जाम्पल आप क्लांचू, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं जो पत्तियों से पौधों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये आपका नया टॉपिक है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मतलब जो इंसानों द्वारा किया जाता है उसके लिए। पौधों में स्वयं मानव द्वारा कृत्रिम रूप से किए गए कायिक प्रवर्धन को कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। इसकी निम्न विधियां हैं। पहला विधि है आपका कलम लगाना। आपने सुना होगा कलम लगाना क्या होता है, आइए समझते हैं कलम लगाना क्या होता है। गुलाब, गुड़हल, गन्ना, कनेर, अंगूर, गूलर इसी विधि द्वारा उगाए जाते हैं। इस विधि द्वारा पुराने स्वस्थ तनों या शाखाओं को 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काटकर अनुकूल वातावरण में भूमि में आधे गाड़ दिए जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब अनुकूल मौसम आता है तो भूमि में उनको आधा गाड़ दिया जाता है, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। आधा गाड़ दिया जाता है और कुछ समय पश्चात वहाँ से पर्व संधियाँ निकलती हैं, ठीक है, और ये वृद्धि करके नए पौधों को जन्म देती हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, नए पौधों को जन्म देती हैं। अब बताया जा रहा है किस टाइम ज़्यादा कलम लगाया जाता है। अधिकतर बरसात के मौसम में कलम लगाई जाती है। यदि कलम किए हुए पौधे में जड़ न निकले तो रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर जड़ ना निकले तो रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में कौन कौन सा रासायनिक पदार्थ है, IAA अर्थात इंडोल एस्टिक अम्ल होता है। एक है आपका IBA इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल है, ठीक है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अगला समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोपण लगाना। रोपण लगाना या पैबंद लगाना, नाम एक ही है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है इसका। यदि जड़ सहित पौधों को काटकर तने पर किसी दूसरे पौधों के तने पर लगा दिया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, रोपण कहा जाता है। मतलब समझिए, किसी पौधों को जड़ सहित काट लिया जाता है और उसे दूसरे पौधों के तने पर लगा दिया जाता है, तो जब उस पर पौधा उग आता है, ठीक है, नया पौधा जम जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रोपण कहा जाता है या पैबंद कहा जाता है। अब आइए इसे समझते हैं कौन सी अच्छी विधि होती है, कौन सी खराब विधि होती है। इस विधि में किसी घटिया नस्ल की टहनी, यहाँ टहनी होगा, बच्चों ने लिख दिया टहली, ठीक है, घटिया किस्म की टहनी काट कर अच्छे किस्म की टहनी पर लगा दिया जाता है। फिर उसे सुतली द्वारा या किसी अन्य वस्तु द्वारा बांध दिया जाता है और उस पर नम मिट्टी या वाष्प का लेप लगा दिया जाता है, ठीक है, वाष्प का लेप लगा दिया जाता है जिससे उसका वाष्पीकरण ना हो सके, अर्थात उसमें जो नमी हो वो नमी उड़ ना सके, ठीक है, और उसमें जीवाणु कामकवक प्रवेश ना कर सके। लगभग एक माह बाद दोनों के ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं जिससे घटिया नस्ल के पौधे के ऊपर बढ़िया नस्ल तथा पुष्प और फल अच्छे प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।